हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इन चारों में से जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन में से जो मेटल है वो केवल जिंक है, और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको बीटन इनटू शीट्स, मतलब इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं, जिनको हम बीट कर सकते हैं, शीट्स में बदल सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट इज, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसमें से ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम एक जनरल टर्म में बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो स्टेटमेंट सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव डैश रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नाउ मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो ये फॉल्स है। ओके, सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है, इट इज़ ट्रू, ये राइट है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा, तो इट इज़ फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोल एक नॉन मेटल है और ये कभी भी वायर के अंदर नहीं होता, ये पाउडरी मास में बदल जाता है जब हम इसको बीट करते हैं, या अगर हम इसको हाथ में भी लेते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और पाउडरी मास में बदल जाता है। नाउ some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metal on the basis of their properties. प्रॉपर्टीज़ है जैसे अपीयरेंस, तो मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकते रहते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं। हार्डनेस, हार्ड होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी, मेटल्स मेलेबल होते हैं जनरली और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी कि दे कैन बी चेंज इनटू वायर्स, तो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। हीट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल होते हैं, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो हमें इसका रीज़न बताना है। लाइक एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली मेलेबल होता है, ठीक है, और ये जो है उसको अगर हम बीट करते हैं थिन शीट्स में बदल जाता है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होते हैं वो रैप करते हैं फूड की तरह, उसको हम रैप की तरह, फूड रैप की तरह काम में लेकर आते हैं। नाउ इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। मेटल्स हमें पता ही है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, दैट्स वाई जो इमर्जन रॉड्स होती है वो मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है, जिससे वो जल्दी से हीट पकड़े और जल्दी से पानी गर्म हो। Copper cannot displace zinc from its salt solution. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot replace a more reactive. So zinc जो है वो more reactive है कॉपर से। अगर कॉपर और जिंक का जब रिएक्शन होता है, जब हम उन दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं, तो कॉपर कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, केवल जिंक ही कर सकता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो विगरसली बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए उनको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। जब हम उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एयर में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, तो they are therefore stored in kerosene. Match the substances given in column A with the uses given in column B. तो गोल्ड के साथ क्या मैच होगा, ज्वेलरी। आयरन के साथ मशीनरी। एल्यूमिनियम जो है रैपिंग फूड में काम आता है। कार्बन फ्यूल में काम आता है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर, और मरकरी थर्मोमीटर्स में। What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? तो मेटल रिएक्ट विद एसिड
to give hydrogen. When dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, copper react with acid to give sulfate and hydrogen. जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से रिएक्ट करेगा मेटल से तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा. आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फर सॉल्यूशन. तो इसका क्या रीज़न है, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर. क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा प्लस कॉपर. नाउ Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in test tube. And तो हमें इसका आंसर बताना है, how will she find the nature of gas and write down the word equation of all the reaction taking place in this process. To find the nature of gas, Saloni should bring a wet litmus paper in contact with the gas, and if the gas turns wet litmus paper blue into red, the gas will be acidic. तो उसको अगर नेचर ऑफ गैस पता करना है तो वो क्या करेगी, एक लिटमस पेपर को गैस के कांटेक्ट में लेकर आएगी. जब ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में बदल जाएगा तो मतलब गैस जो है वो एसिडिक है ना. उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड मिलेगा. अब क्वेश्चन है, one day Rita went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave her old gold jewelry to goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो एक दिन रीटा जो है अपनी ज्वेलरी लेके गई ज्वेलरी शॉप में, ठीक है. जब उन्होंने नेक्स्ट डे जब वो लेकर आए ज्वेलरी, मतलब उसको तो ज्वेलरी जो है पॉलिश करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसके वेट में थोड़ा सा कमी है. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो इसका रीज़न ये है कि जो सोनार होता है वो क्या एसिड सॉल्यूशंस यूज़ करता है गोल्ड को मतलब क्लीन करने के लिए. और गोल्ड जो है एक मेटल है, जब गोल्ड जो है रिएक्ट करेगा एसिड से तो कुछ गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है. और ये क्या होता है, दिस कॉजेज अ लॉस ऑफ गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए गोल्ड ऑक्साइड. इन दिस प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो रिड्यूस. तो हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. थैंक यू वेरी मच.